Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Saga ma 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 ga sa ni da ga ma da 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 ni da ma ma da ni 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 ma ma de ni ni da da ni da 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 ni ni da da ma ga sa saga ma 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 ga ma da 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 ma da ni 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 da ni da 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 saga ma 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 ga ma da 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 ma da ni 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 da ni da da Saga ma ma ga ma da da ma da ni ni da ni da sa ga ma da da ma da ni ni da ni da saga ma ga ma saga ma da ma saga ma ni da ni da ni da ni saga ma sa ni da saga ma ga ma saga ma da ma saga ma ni da ni da ni saga ma sa ni da ni da ma ga sa sa ni da ni da ma ga sa sa ni da ma ga re da sa ni da ma ga re sa sa ni da ma ga re sa ma ta na de re na ta da re da ni di ta na de re na ta da re da ni di ta na de re na ta da re da ni di ta da re da ni di Oh come on रज़ा, तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखकर ही तो मुझे पसंद किया था। अब तुम मुझे कह रहे कि मैं डांस छोड़ दूं? हमारे 2 बच्चे पहले ही तुम्हारे जुनून की भेंट चढ़ चुके हैं। अब डॉक्टर भी Look, I have no time right now. मैं आकर बात करूं, ठीक है? आई एम सॉरी मिस्टर रज़ा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डांस आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आपकी मिसेज़ नहीं मानी। इस दफ़ा भी आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और आप दोनों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि अब आपकी मिसेज़ कभी माँ नहीं बन सकती। सर, ये है फाइनल कोटेशन। ओ अलमास, बैठिए। Is everything all right, sir? परेशान लग रहे हैं कुछ आप? नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। आप बस एक काम कर दीजिए, किसी को कह के मुझे एक कप कॉफ़ी का भिजवा दें। फॉर सम रीज़न आई फील अ बिट टायर्ड। जी सर, अभी आइए। इस दफ़ा भी आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और आप दोनों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि अब आपकी मिसेस कभी माँ नहीं बन सकती। डैड, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट आपको मुझसे बात जरूर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था। अंकल की दोस्ती, ताल्लुकात, रिश्ते नाते सब एक लम्हे में पराये कर दिए आपने। रुबना, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बाप हूं तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं हूं मैं। तुम नहीं जानती कि अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे ये रिश्ता क्यों तोड़ना पड़ा। मैं सब कुछ जानती हूँ डैड, मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, यही सब कुछ आपकी बेटी के साथ होता और वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते तो आप क्या करते? बोलिए डैड, आप क्या करते? ब्रेन ट्यूमर न्यूरोसर्जन के लिए इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है। राहत को ब्रेन ट्यूमर है,
तुम सिर्फ इतना जानती हो, लेकिन वो सिर्फ 1 साल का मेहमान है, तुम ये नहीं जानती। की बीमारी का गम ही क्या गम था जो भाई साहब ने इतना बड़ा गम दे गए। कैसे बताऊंगी बात को, कैसे? जीते रहो बेटा। आज बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी कॉफी पिलवाएं। अभी लो। इलियास, क्या हुआ? मम्मी, आप रो रही हैं? बेटा, जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो भी देर देर से घर आए तो दिल में अजीब गरीब ख्याल आते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, कल से मैं 5 बजे आपके पास होऊंगा। रोज 5 बजे? ये बताओ, सर में दर्द तो महसूस नहीं हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, मैं ठीक हूँ अब। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, वो आपकी लुबना से बात हुई? नहीं, क्यों? वो सारा दिन मैं ट्राई करता रहा, उसका सेल ही ऑफ था। नेटवर्क में कोई खराबी होगी, मैं कॉफी खुद बनाती हूँ। मम्मी जी, एक प्रॉमिस करें। अच्छा, फौरन बदला। बोलो। आप ये छोटी मोटी बातों पे रोएंगी नहीं? जीते रहो, मेरे ऊपर भी तुम्हें लग जाए। वैसे बड़ी हैरत अंगेज बात है। क्या? मेरे सर पे सी निकला है? इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज। देखिए ना, पहले आपको फिल्में देखने का कितना शौक था, हर वक्त जिद करती थी केबल लगवा दो, केबल लगवा दो। अब ना फिल्में देखती है ना ड्रामे। क्या बात है, खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है। ये तुम मुझे किसी हाल में खुश रहने दोगी? टीवी देखूं तो मुसीबत, ना देखूं तो मुसीबत। मेरी अपनी मर्जी, समझी? होल्ड प्लीज। एक बात और, आप आजकल कुछ ज्यादा ही छत पे नहीं जाने लगी हैं? खैरियत तो है ना? क्यों? तुम्हारे पर इस्तेमाल करके जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त मैं अम्मी के पास जा रही थी। तुम्हारा दिमाग चल गया है बाहर जाने की खुशी में। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चक्कर है जरूर। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ों निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अबे इस बात की टेंशन ले रहा है तू? अबे इस बात की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि जवाद अफशा का मंगेतर है। अरे तो तुझे कौन कह रहा है कि शादी करके गले में घंटी बांध? भाई मंगेतर है तो रहने दे, बस तू अपनी डेटें मार। नहीं यार, अफशा में कोई बात है जरूर जो मुझे खींचती है। पिछली तमाम लड़कियों में वो बात नहीं थी। अच्छा, तूने कब देखा? बकवास मत कर, समझा? मुझे अफशा को जवाद के चुंगल से छुड़ाना है। उस बात की तू टेंशन छोड़, बस ये बता हमेशा की तरह तेरे भाई का हिस्सा होगा? देख बात सुन, अब अगर तूने उसके लिए कोई भी गंदी बात की ना तो तेरा खून पी जाऊंगा मैं। सॉरी यार, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन अबे ले, ये तो वाकई देवदास बन गया। Dad, तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं मैं बहुत अच्छी तरह से।
दुनिया की नजर में मैं एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन हूं, हजारों इंसानों के लिए मसीहा। लेकिन कितना बेबस हूं मैं। बाप हूं ना, बाप हूं। सारी जिंदगी तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। काश मैं फात को बचा सकता, उसे एक नई जिंदगी दे सकता। काश ये सब मेरे बस में होता। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटा। डैड, मैं फात को फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने एक फैसला किया, मैं पप्पू के पास इस्लामाबाद चली जाऊंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे डैड, आप मुझे नहीं रोकेंगे। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त सादुद्दीन बेग, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सका, इफ़ाए अहद नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना। आपने क्या कहा मिर्जा साहब से? क्या कहता? यही कहा कि आपसे मशवरा करके बताऊंगा। मिर्जा साहब जानते हैं लड़के को? हाँ, कह तो यही रहे थे। आप एक काम करें बेगम, मौका देकर आप जरा अल्मास से बात तो करके देखें। अहमद, लड़का जब शादीशुदा होता तो भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मसला तो ये कि वो 2 बच्चों का बाप है। सबसे पहली बात तो ये कि उसके बच्चे अल्मास को माँ के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। और वैसे भी माफ कीजिएगा, ऐसी सूरत में जब मर्द दूसरी शादी करता है तो उसको बीवी से ज्यादा अपने बच्चों के लिए पालने वाली आया की जरूरत होती है। देखें बेगम, अब ये भी जरूरी नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हो। देखिए, शादी करना और ना करना ये हमारे इख्तियार में है। अब एक दफा लड़के और उसकी फैमिली से मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी है अल्मास की मर्जी। अगर अल्मास मान जाए ना तो फिर हमारे इत्मीनान के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती बेगम। कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल डरता है कि अल्मास के दिल में यह ख्याल पैदा ना हो जाए कि हम अपना बोझ उतारने के लिए उसे रनवे के हवाले कर रहे हैं। जब भी सोचोगी उल्टा ही सोचोगी, और जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। कम से कम अपनी सोच को तो मुस्बत रखना चाहिए ना हमें। सो जाइए, जिसने हमें पैदा किया है हमारे रिश्ते वही जोड़ेगा।
हमारी और आपकी हैसियतें क्या है। ये क्या कर रही हैं? बस ऐसे ही देख रही थी। मम्मी, आपकी लुबना से कोई बात हुई? मैं तो सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन बंद मिल रहा है। घर पे ट्राई किया तो फोन कोई उठा ही नहीं रहा। आपकी अंकल से कोई बात हुई है क्या? फहद, लुबना अब तुमसे बात नहीं करेगी। क्यों? काश मैं इतनी बड़ी बात किसी तरह तुमसे छुपा सकती, मगर मैं नहीं छुपा सकती। बेटा, तहम्मुल से सुन लो। भाई साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और वो ये रिश्ता खत्म करके गए। खत्म कर गए? क्यों? मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, कहने कि बस मैं शादी करना नहीं चाहता। नो मम्मी नो, ये जरूर कोई ना कोई और रीजन है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अंकल ने ऐसे वक्त पे इनकार कर दिया जब सारी तैयारियां मुकम्मल थी। मुझे तो दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया। मुझे? बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या कभी है मेरी बेटी? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए जान सी बहू लेके आऊंगी। मम्मी प्लीज, ये इतनी छोटी बात नहीं जितना आप समझ रही हैं। मेरी रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट? हाँ, वो आ गई हैं। बिल्कुल नॉर्मल है। मगर इस वक्त में रिपोर्ट्स का ख्याल क्यों आया? मैं अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ। मगर वो तो भाई साहब के पास है। ठीक है, कल मैं खुद अंकल से मिलने जाऊंगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने शादी से इनकार क्यों किया, ये पता करने के मेरी रिपोर्ट्स में क्या है। अम्मा, मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं आई, ये अब्बा मेरे से काय बात पे खुंदस खाते हैं। बताओ, लंडे पे लगा दिया चोरी का इल्जाम, चोरी उसने की, बदनाम मुझे कर रही है। अबे काय को लंतरानियां कर रही है? अबे इसको तो मैं कब्र से भी निकाल लूंगा, तोते से फाल निकलवाऊंगा, तोते से पता लग जाएगा असली चोर कौन है। कह रही हो मैं? अज्जू के अब्बा, तुम तो हाथ धो के पड़ गए मेरे लौंडे के पीछे ना। अगर तुम्हारी दुकान का लौंडा चोर ना था तो भगा काहे को? खैर, पता पड़ जाएगा। एक दफा उस नास पीटे को इधर आ जाने दो, मिल जाने दो उसे। अम्मा, वो हाथ नहीं लगने का, हैदराबाद चला गया वो। यहाँ तो उसके कोई मामू वामू रहते थे, फैमिली तो उसकी हैदराबाद में है सारी। और तुझे कैसे पता? कैसे पता तुझे? है अब्बा, डब्बू क्लब है मेरा, डब्बू क्लब। बहुत लौंडे आते जाते हैं, सबकी खबर रखता हूँ मैं। डब्बू क्लब है मेरा, डब्बू क्लब। अबे कमाता क्या है तू वहां से? 2000 रुपए महीना, बस बातें करता है खामा खाई के। अबे तू तो बातों का शेर है, बातों की खारी है तू, और कुछ नहीं है तू। कह रही हो तेरे मुंह पे, समझ रहे ना बात को? बस यही चलता है। अफसान से शादी करवा दो, अफसान से शादी करवा दो, बातें करता है। और समझा लीजिए अपने लमड़े को, कह रही हूँ। हाँ, आया नहीं तो हाँ, तो शेर तो हूँ ना मैं, अगर बातों का नहीं हूँ, शेर तो हूँ ना। हर वक्त मेरे से लड़ते रहेंगे, ऐसे लड़ते रहेंगे जैसे कोई बात ही नहीं है। चुप हो जा, ज्यादा ना बोल, जलाल आ जाएगा तेरे अब्बा को। माँ, ये हर वक्त इनको जलाली क्यों आता है? ये बोर नहीं हो जाते? कभी इकबाल, सत्तार, इलियास और कोई लोग क्यों नहीं आते इनके पास? बड़ा शरारती हो गया रे। अम्मा,
तुम एक काम कर लो, सबसे पहले तुम अफशा को अपनी बहू बना लो। चुप कर जा, बस आगे एक लफ्ज ना सुनूं मैं। नहीं जाने की कह दिया मैंने, नहीं जाने की। मैं तेरे चचा का पैर नहीं धरने की वहां पर। बेशक तुम्हारा मर जाइयो। कुछ भी कर लो, ये बात इस घर के अंदर हर आदमी सुन ले कि इस घर की अफशा बहू बनेगी, समझ लिया? किसी को कितना भी बुरा लगे, बता दिया मैंने, अफशा बहू बनेगी इस घर की। बस क्या किया जाए, लेकिन आप भी समझाइएगा आपा उसे। अभी वो गुस्से में है, अपना अच्छा बुरा समझती नहीं है, इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया। अच्छा थोड़ा चेंज मिल जाएगा। इसी में आपा ये मेरा ख्याल है कोई कॉल आ रही है, मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ। राजा फहद को आपके फैसले के बारे में बताया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने फॉरेन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा है। ओह, आई सी। फिर क्या जवाब दिया आपने? मैंने उसे कह दिया कि उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, वो आपके पास आएगा रिपोर्ट देखने के लिए। प्लीज भाई साहब अपना वादा याद रखिएगा, उसे उसकी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी पता ना चले। डोंट वरी भाभी, ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ, वैसे लुबना का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मेरे इस फैसले के बाद अब वो इस्लामाबाद जा रही कल सुबह अपनी फूफी के पास। लेकिन खुदा बेहतर जानता है भाभी, मैंने जो भी कुछ किया एक बाप की हैसियत से किया। और मैं आप हेलो भाभी, भाभी कैसे आना हुआ भाई? हम तो गेम बजाने आए थे। नहीं, गेम खेलने आए ना। टोकन दे इनको और पैसे पहले पकड़ लीजिए। भाई मैं जा रहा हूँ मेरा काम से, 2 घंटे तक आऊँगा। दुकान का ख्याल रखना था। कमिला से बच रखा है यार, डब्बू की दुकान ही खरीद ले, इतना पैसा है। बॉस बाबा ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कभी वक्त पे ये शख्स नहीं मिला मुझे। तो कल आप वाकई जा रहे हैं? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम भाई। 1 हफ्ता यानी 7 दिन, 168 आवर्स, 168 घंटे आपको देखे बगैर गुजरेंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ये तो है।
कोई काम है मुझसे? कोई काम? अरे भाईजान, अब तो मेरे सारे काम आप ही को करने हैं। लगता है कोई लड़की वड़की का मसला है। You know. हाँ, I do know. ये जो हाथ है ना आप जनाब का, ये जरा यहाँ रखें। मैं वापस आ जाऊँ फिर बात करेंगे, देख लेंगे। हेलो शाहिद, देखो मैं अब तुमसे यूं छुप छुप के बात नहीं कर सकती रोज। सायरा को शक पड़ गया। कौन सायरा? मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। कल मैं तुम्हारे मंगेतर साहब के डब्बू क्लब गया था। तुम वहां क्यों गए? लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, लड़ा तो दिल वालों से जाता है, और तुम्हारे मंगेतर का दिल वो तो चूहे से भी छोटा निकला। मुझे देखकर दुम दबाकर भाग गया बेचारा। अच्छा प्लीज, अब ये मंगेतर सब कहना बस करो और मुझसे वादा करो तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे। अरे नहीं जाऊंगा मेरी जान, तुम कहोगी तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वादा तुमको मुझसे भी करना पड़ेगा, वो ये कि कल तुम मुझसे मिलोगी। हाँ कोशिश करूंगी। बाय। खुदा हाफिज। डरते डरते मुझसे कहा है तुमसे बात करने के लिए। अब अगर तुम कहो तो। अम्मी, मैं आपकी और अब्बू की परेशानियों को समझती हूँ। बाहर निकलती हूँ, दुनिया को फेस करती हूँ, इसलिए 2 बच्चों के बाप के प्रपोजल को अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया। लेकिन अफशा और सायरा की शादी से पहले मैं शादी करना नहीं चाहती, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ। ठीक है, बड़ी बहन होने के नाते तुम अपनी छोटी बहनों के लिए जो सोच रखती हो वो अच्छी मस्बत सोच है, लेकिन बेटा वक्त रुकने का नहीं चलने का नाम है। जवानी एक दफा चली जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। मेरी मानो तो तुम एक दफा लड़के वालों को आने तो दो, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा ना। मैं भी मानूंगी और तुम्हारे अब्बू भी। ये तुम्हारी माँ का वादा है। जी अम्मी, जो आपकी मर्जी। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तूने यार। अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार मुझे अंकल से ज्यादा लुबना पे गुस्सा है। उसने जिस तरह मेरी मम्मी को बेइज्जत किया ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। शायद इसे ही नसीब कहते हैं फहद। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ। एनीवे, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इकलौते दोस्त की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू माशाल्लाह। यार तुझसे एक मशवरा करना है। मशवरा? हाँ बोल बोल। लुबना और उसके डैडी ने जो कुछ किया सो किया। मैंने एक डिसीजन लिया यार। क्या? मैंने मम्मी से कह दिया कि मेरी शादी विद इन अ मंथ कर दे, जहाँ कहीं भी हो जाए। तू बता मैंने सही किया ना? ऑफ कोर्स यार, बहुत अच्छा फैसला है ये। बल्कि मैं तो कहता हूँ तू जल्दी जल्दी शादी कर। तेरे पीछे मैं भी कमर कसता हूँ, और जैसे ही भाई दुबई से वापस आते हैं उन्हें तेरी भाभी के घर भेजता हूँ रिश्ते के लिए। कौन? वो लैपटॉप वाली? हाँ। वो तो तुझे घास भी नहीं डालती, तूने बताया था। यार मैं तेरा क्या करूँ, तू क्यों नहीं समझता? और भाई मेरे, सारी की सारी मछली की लड़कियां एक जैसी होती है। शादी से पहले जो घास नहीं डालती
और शादी के बाद गले में हार भी डाल देती है मुन्ना। क्या समझा? चल इसी खुशी में मंगवा कुछ खाने के लिए अच्छी सी चीज।